सम्राट का एक्शन, भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार। आय से अधिक संपत्ति मामले में डीडीसी निलंबित। सम्राट लगातार एक्शन ले रहे हैं और अब तेजी से भ्रष्टाचार पर एक्शन भी देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल है कि भ्रष्टाचार का दिमक लगातार आखिर क्यों बिहार को खोखला कर रहा है। आखिर भ्रष्टाचारियों का ये खेल कब तक चलता रहेगा? क्योंकि पहले की सरकारों में इन भ्रष्टाचारियों ने खूब मौज ली, लेकिन अब की सरकार में भी ऐसा ही चलेगा या फिर अब इनकी खैर नहीं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार के प्रशासनिक तंत्र में इन दिनों भूचाल आया है क्योंकि भ्रष्टाचारियों पर तगड़ा एक्शन हो रहा है। ऐसे में कई सवाल तो पूछे ही जाएंगे। क्या भ्रष्टाचारियों की अब शामत आने वाली है? आय से अधिक संपत्ति मामले में क्यों पकड़े जा रहे अफसर? भ्रष्टाचार के दीमक ने बिहार को खोखला किया। भ्रष्टाचारियों में आखिर प्रशासन का खौफ क्यों नहीं? क्या सम्राट बनाएंगे भ्रष्टाचार मुक्त बिहार? बिहार के प्रशासनिक तंत्र में उस वक्त भूचाल आ गया जब शिवहर के उप विकास आयुक्त यानी डीडीसी सह जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ब्रजेश कुमार को आय से अधिक संपत्ति के गंभीर आरोपों में सरकार ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। ये कार्रवाई राज्य सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़ा संदेश मानी जा रही है। सरकारी आदेश के बाद जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एडीएम सह डीएसओ मेधावी को डीडीसी का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया। शनिवार शाम उन्होंने औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण कर लिया, जिसकी पुष्टि जिलाधिकारी प्रतिभा रानी ने कर दी है। दरअसल ये पूरा मामला अब सामने आया है जब 24 मार्च को निगरानी विभाग की विशेष टीम ने ब्रजेश कुमार के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमार कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई में पटना स्थित निजी आवास, सीतामढ़ी में ससुराल, पश्चिम चंपारण के पैतृक गांव और शिवहर स्थित सरकारी आवास को खंगाला किया। छापेमारी के दौरान टीम को चौंकाने वाले दस्तावेज मिले, जिनमें 2 करोड़ 26 लाख रुपए की अतिरिक्त संपत्ति के कागजात, उनकी पत्नी के नाम पर कई संपत्ति का खुलासा, नगदी निवेश से जुड़े अहम दस्तावेज भी बरामद हुए। निगरानी जांच में यह भी सामने आया है कि अधिकारी पर कुल मिलाकर लगभग 4 करोड़ 11 लाख रुपए की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला बनता है। इससे पहले भी करीब 1 करोड़ 84 लाख रुपए की संपत्ति का खुलासा हो चुका है। वैसे मामले में और गंभीरता आई। छापेमारी के दौरान सरकारी आवास और समाहरणालय स्थित कार्यालय में भी करीब 8 घंटे तक तलाशी अभियान चलाया गया है। इस दौरान मिले दस्तावेजों को टीम ने बैग में भरकर पटना ले जाया गया, जिससे जांच की गंभीरता का अंदाजा आप लगा सकते हैं। निलंबन के बाद अब ब्रजेश कुमार को आयुक्त कार्यालय पटना में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया। इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक महकमे में सख्त संदेश दिया गया है कि भ्रष्टाचार और अनियमितता को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामला अब जांच के अगले चरण में पहुंच चुका है, जहां आगे और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है और कई और सवाल भी पूछे जाएंगे। आय से 118% अधिक संपत्ति पर पूछताछ। अब एक और मामला आपको बताते हैं जो पिछले एक हफ्ते से काफी सुर्खियां बटोर रहा है, और ये मामला आय से अधिक संपत्ति से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि किशनगंज के पूर्व नगर थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल ईओयू ने पूर्व नगर थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार रंजन को आय से अधिक संपत्ति मामले में पूछताछ के लिए पटना स्थित अपने कार्यालय में तलब किया। अभिषेक कुमार रंजन को ईओयू ने नोटिस भेजा। पूछताछ के लिए ईओयू ने अभिषेक कुमार रंजन को बुलाया और उनसे लंबी पूछताछ भी की गई। दरअसल पूरा मामला 118% अधिक संपत्ति अर्जित करने का बताया जाता है। इससे पहले 5 अलग अलग टीम ने 14 अप्रैल को अभिषेक के 5 ठिकानों पर छापेमारी की थी। हालांकि जब उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया तो वो उत्तर नहीं दे पाए। हालांकि इसमें पूछताछ में करोड़ों के बंगले और जमीन का भी खुलासा हुआ है। 16 साल में लगभग 50 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति। दरअसल खबर के मुताबिक अभिषेक कुमार रंजन पर अपनी 16 साल के सेवा में लगभग 50 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित करने के गंभीर आरोप हैं। जांच एजेंसी को पता चला है कि उन्होंने पद का दुरुपयोग कर ये संपत्ति जुटाई है। ईओयू अब उनकी आय से स्रोतों और संपत्तियों के नेटवर्क की जांच कर रही है। ईओयू की पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। एजेंसी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अवैध संपत्ति का नेटवर्क आखिर कितना बड़ा है और इनमें कौन कौन लोग शामिल हैं। आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। निलंबित एसडीपीओ के सहयोगी रहे हैं अभिषेक रंजन। दरअसल मामला तब सामने आया जब किशनगंज के निलंबित एसडीपीओ गौतम कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच चल रही थी।
उसी दौरान अभिषेक रंजन का नाम भी जांच के दायरे में आया था। जांच में संकेत मिले थे कि अभिषेक रंजन गौतम कुमार का बेहद करीबी है। ईओयू की जांच में यह भी पता चला था कि स्थानीय बालू माफिया, एंट्री माफिया, शराब माफिया और तस्करों से काफी गहरे संबंध हैं। इस अवैध कमाई को जमीन, मकान और अन्य बेनामी संपत्तियों में निवेश किया गया। पश्चिम बंगाल, दिल्ली सहित कई जगहों पर है संपत्ति। जांच एजेंसी को मुजफ्फरपुर के कांटी क्षेत्र सहित पश्चिम बंगाल, दिल्ली, एनसीआर और अन्य स्थानों पर उनकी संपत्तियों की जानकारी मिली है। इसमें सिलीगुड़ी में एक फ्लैट और दार्जिलिंग रोड पर खरीदी गई जमीन भी शामिल है। इन संपत्तियों के भुगतान के स्रोत और लेन देन के दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है। 2009 में बिहार पुलिस में मिली थी पोस्टिंग। अभिषेक कुमार रंजन 2009 में बिहार पुलिस में दारोगा के रूप में नियुक्त हुए थे। उन्होंने मोतिहारी, पटना और किशनगंज जैसे जिलों में सेवाएं दी थी। साल 2023 में उन्हें पदोन्नत कर पुलिस निरीक्षक बनाया गया था। रेड में 50 करोड़ की चल अचल संपत्ति का खुलासा। दरअसल मंगलवार को पटना, किशनगंज और सारण स्थित उनके 5 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई थी, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे सामने आए थे। जांच में करीब 50 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति का पता चला था। ईओयू के मुताबिक थानेदार ने अपनी 16 साल की नौकरी के दौरान आय से 115 गुना अधिक संपत्ति अर्जित की। पटना में स्विमिंग पूल वाले आलीशान मकान, पश्चिम बंगाल में जमीन निवेश और पैतृक घर को लग्जरी रूप देने में भारी खर्च के प्रमाण मिले थे। इसके अलावा 7 ट्रक समेत कई वाहन को भी बरामद किया गया। लाइन हाजिर के बाद निलंबित। मामले में डीए केस दर्ज किया गया है। विभागीय कार्रवाई के तहत पहले उन्हें लाइन हाजिर किया गया और बाद में निलंबित कर दिया गया। बताया जाता है कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई के बाद पूर्णिया प्रक्षेत्र के आईजी विवेकानंद ने पूर्व थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया था। पिछले 1 महीने में कई जगह पड़े छापे। हालांकि पिछले 1 महीने से कई जगहों पर लगातार बिहार में छापा पड़ रहा है। ठीक 1 महीने पहले स्पेशल विजिलेंस यूनिट यानी एसवीयू ने शिवहर के विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ब्रजेश कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया। प्रारंभिक जांच में करीब 1 करोड़ 84 लाख रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ था, जिसके बाद कई और जगह छापे भी मारे गए। छापेमारी में मिला कई गुना अधिक संपत्ति का सुराग। जांच एजेंसी के मुताबिक छापेमारी और तलाशी के दौरान आरोप से कहीं अधिक संपत्ति के सबूत मिले हैं। ब्रजेश कुमार और उनकी पत्नी के नाम पर कई अचल संपत्तियों के दस्तावेज बरामद हुए हैं, जो उनकी आय से कहीं अधिक बताए जा रहे हैं। जांच में सामने आया है कि ब्रजेश कुमार की पत्नी गीतांजलि कुमारी के नाम पर पटना के दानापुर इलाके में कई संपत्तियां खरीदी गई हैं। साल 2022-23 के दौरान 4 अलग अलग डीड के जरिए कुल 2 करोड़ 26 लाख 59 हजार रुपए की संपत्ति अर्जित की गई। इसके अलावा सगुना मोड़ स्थित ओम गंगा कॉम्प्लेक्स में 2 व्यावसायिक दुकान और प्रगति टावर में 1 दुकान भी खरीदे गए। पूछताछ के दौरान ब्रजेश कुमार ने इन संपत्तियों को अपना बताया। जांच के दायरे में निवेश और अन्य संपत्तियां। हालांकि एसवीयू को विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों में करीब 21 लाख रुपए के निवेश के दस्तावेज भी मिले। इसके अलावा नरकटियागंज में रिश्तेदारों से करीब 31 लाख 73 हजार रुपए की जमीन उपहार में लेने का मामला भी सामने आया, जिसकी जांच जारी है। यानी इन सभी मामलों को देखकर ये कहा जा सकता है कि सम्राट चौधरी के पहले उप मुख्यमंत्री बनने के बाद और अब सीएम बनने के बाद लगातार ये कार्रवाई हो रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार का दिमक बिहार को बड़ी तेजी से खा रहा है। और अगर ऐसे ही अफसर कुर्सी पर बैठे रहे तो कहीं ना कहीं बिहार का बंटाधार होना तय है। लेकिन अब जब तगड़ा एक्शन हो रहा है और इस भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार हो रहा है, सम्राट लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, तो देखने वाली बात होगी कि भ्रष्टाचार के दिमक को पूरी तरीके से बिहार में कब तक खत्म किया जा सकेगा। नहीं तो कई सवाल बड़े खड़े होंगे कि सरकार आती रही, जाती रही, लेकिन बिहार को भ्रष्टाचार का दिमक खोखला करता रहा। और आखिर आगे आने वाले समय में इस दिमक को पूरी तरीके से खत्म किया जाता है या फिर ये दिमक और भी बिहार को खोखला करता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल तो पूछा जाएगा कि आखिर क्यों भ्रष्टाचारी लगातार बिहार में पैर पसारने का काम कर रहे हैं और आखिर कब तक बिहार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त बन सकेगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।